नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 2 जो है चैप्टर 3 जो है रसखान के सवैये। तो रसखान के सवैये जो है उनमें रसखान जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, पहले भी आपने कभी रसखान के सवैयों के विषय में सुना होगा। आज का जो चैप्टर है, क्योंकि रसखान जी जो है कृष्ण के एक कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, तो उन्होंने जो अपने सवैये हैं ये कृष्ण भगवान को ही न्यौछावर किए हैं। कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपने इन सवैयों में स्थान दिया है। तो वो क्या क्या इन सवैयों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जन्म हो तो केवल मथुरा वृंदावन में ही हो, गोकुल में हो। अगर वो किसी भी तरह का, चाहे वो पाषाण बने, चाहे वो पशु बने, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे वो पेड़ पौधे लता बने या नदी बने, तो उनको जो स्थान मिले वो कृष्ण जन्मभूमि का स्थान ही मिले। तो अर्थात वो इन सवैयों के द्वारा अपनी कृष्ण भक्ति को बता रहे हैं। कृष्ण भक्ति के विषय में यहाँ पर उन्होंने व्याख्या इन सवैयों के द्वारा की है। तो सभी बच्चे, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर ये सवैये आपको दिखाए जाएंगे। जो भी कठिन शब्द लगता है आप उस कठिन शब्द को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करूंगी और ये पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं रसखान के सवैये। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो रसखान जी के सवैये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रसखान जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं कि किस तरह का रसखान जी का जीवन परिचय रहा है, जीवन रहा है। तो यहाँ पर रसखान जी का जन्म बच्चों 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम यानी कि जो इनका मेन जो नाम था वो यहाँ पर सैयद इब्राहिम बताया गया है और दिल्ली के आसपास के रहने वाले ये बताए जाते हैं। और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में रहने लगे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर रसखान जी के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी। थोड़ा सा इनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं कि सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। शुरू करते हैं सवैये। तो रसखान जी के सवैये, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन है। पूर्ण रूप से कृष्ण जी को, अपने आप को न्यौछावर इन्होंने कर रखा है। तो किस तरह की बातें रसखान अपने सवैयों में लिखते हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला सवैया, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में रसखान जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके प्रति अपने लगाव को दर्शाया है कि कितना लगाव श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के साथ रसखान जी का है। तो रसखान जी क्या कहते हैं अपनी इन दो पंक्तियों में? कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। अगर वो अगले जन्म में उन्हें मनुष्य की योनि मिले, अगर वो अगले जन्म में फिर से वही मनुष्य बन जाए, तो फिर वो क्या चाहते हैं? बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का उन्हें सौभाग्य मिले, वो गोकुल के ग्वालों के बीच रह पाए।
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि अगर पशु योनि प्राप्त हो तब भी वे ब्रिज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, नंद बाबा की गायों के साथ विचरण कर सके, नंद बाबा की गायों के साथ घूम सके, जंगल में जा सके। अगली पंक्तियां हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को। अब पाहन का अर्थ है पत्थर, हो तो वही गिरि को, तो गिरि का अर्थ होता है पर्वत। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरि का जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने, हरि ने छत्र के रूप में पुरंदर अर्थात अपनी जो छोटी उंगली है, अपनी जो तर्जनी उंगली है, उसमें धारण किया था। तो मैं अगर पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का बनूं जो हरि ने, भगवान ने छत्र के रूप में। ये कथा आपको शायद मालूम होगी, आपने सुना भी होगा, टीवी में देखा होगा कि क्या होता है जब श्री कृष्ण जी पैदा होते हैं तो ये होता है कि तब वृंदावन में, गोकुल में चारों तरफ सिर्फ कृष्ण की ही बातें होती है, चारों तरफ सिर्फ कृष्ण को ही माना जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गांव से लेकर, गोपियों से लेकर, ग्वाले से लेकर सब केवल कृष्ण का ही नाम जपते हैं। तो उससे क्या होता है, जो देवताओं के राजा होते हैं इंद्र, वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, वो थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वर्षा जो है वो कौन करते हैं, इंद्रदेव करते हैं। तो वो इतनी अधिक वर्षा कर देते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप क्योंकि एक जो गोकुल था वहां पर, मथुर जो वृंदावन है वहां पर कृष्ण इंद्रदेव को पूजने की एक प्रथा थी, इंद्र भगवान को पूजा जाता था। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने उस समय बताया कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर तो जो हमारा ये पर्वत है, कौन सा पर्वत था वो, जो यहाँ पर गिरिराज पर्वत है, यही सबके लिए भगवान का रूप है, यही हमको ईंधन के लिए लकड़ी देता है, यही हमको फल फूल देता है, यही हमारी गायों के लिए चारा बनाता है, यही वर्षा का कारण बनता है। तो इसमें इंद्र भगवान को आप क्यों पूजते हैं। तो इस बात से इंद्र भगवान नाराज हो गए। तो उन्होंने एक बार बहुत अधिक वर्षा कर दी, बहुत ज्यादा उन्होंने वर्षा की, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, चारों तरफ पानी पानी भर गया, पूरे गांव के लोग अब एक बिल्कुल खराब स्थिति में पहुंच गए। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी जो तर्जनी उंगली है, यानी कि छोटी उंगली है, आपने कृष्ण भगवान का एक ऐसा फोटो भी देखा होगा कि उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली पर, छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। तो वो छाते का काम कर रहा है, जो सारे वृंदावन के लोग हैं वो उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। तो उससे क्या हुआ कि वर्षा के जल से वो बच गए। तो यहाँ पर जो रसखान जी है वो उसी जो पर्वत है उसका ही एक पत्थर बनना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति इस पहले पद की दी गई है उसमें रसखान जी कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। अब खग का क्या अर्थ होता है, खग का अर्थ होता है पक्षी। तो कहते हैं अगर मैं कोई पक्षी बनूं तो बसेरा करूं उसी मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। तो मैं उस यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसी की डालों पर बसेरा डालूं। और क्यों ये सारी बातें रसखान जी कह रहे हैं, तो रसखान जी क्योंकि वो हर हालत में,
हर हालत में केवल केवल और केवल श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण का सहारा पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण को अपना एक आसरा बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें कुछ भी परेशानी का चाहे सामना करना पड़ जाए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो अगले जन्मों की अपनी बातें यहाँ पर पहले पद में कहते हैं कि अगर मैं मानुष बनूं तो मैं उस गांव के, जो गोकुल गांव है, वहां के ग्वालों के साथ रहूं, और अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की धेनु को के साथ घूमूं, नंद बाबा की धेनु को चराऊं। अगर पत्थर बनूं तो गिरिराज पर्वत का ही पत्थर बनूं, और अगर मैं कोई खग बनूं, पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यमुना नदी के किनारे ही अटखेलियां करते थे, खेला करते थे। तो मैं उसी कदम्ब के वृक्ष पर, जिस पर वो झूला डालकर राधा रानी के साथ झूलते थे, तो उसी कदम्ब की डाली पर मैं अपना घोंसला बनाऊं। तो पहला पद यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा पद शुरू करते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। तो यहाँ पर दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद में रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। तो रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की जो लाठी और कंबल है, लकुटी और कमरिया, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, अरु का अर्थ होता है और, कमरिया का अर्थ होता है, कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तो रसखान जी कहते हैं ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तजिडारो। मैं तिहुपुर अर्थात तीनों लोक, जो राज है, मैं तीनों लोकों का राज तजिडारो अर्थात मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूँ। अगर मुझे तीनों लोकों पर राज करने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं श्री कृष्ण की उस लाठी और कंबल के लिए, वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और वो क्या क्या कहते हैं कि आठों सिद्ध और नवो निधि के जो सुख होते हैं, उनको भी मैं त्याग देना चाहता हूँ। अगर वो सुख मुझे प्राप्त हो जाए जो नंद की गाय चराने से मिलता है, नंद बाबा की गाय चराने से जो सुख प्राप्त होता है, उसको भी वो छोड़ना चाहते हैं। रसखान कबोन इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो अगली जो पंक्तियां हैं दो दूसरे पद की, उसमें रसखान जी कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान जी अपनी आंखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो अपनी आंखों से ब्रज के, वृंदावन के वन, बाग, तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, को निहारना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कब से, कबो यानी कि कब से वो अपनी इन आंखों से वृंदावन के वनों को, तड़ागों को, तालाबों को निहारना चाहते हैं, बागों को निहारना चाहते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियां, कोटिक एकल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान जी कहते हैं कि वे ब्रज की झाड़ियों को देखने के लिए, ब्रज की उन केवल झाड़ियों के ऊपर वो सोने के 100 महल भी न्योछावर करने को तैयार है। कुंजन ऊपर वारूं, तो यहाँ पर ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियां हैं, उस पर वो कलधोत के जो धाम है, उनको भी वो न्योछावर कर देना चाहते हैं। तो आप
यहाँ पर रसखान जी के इन सवैये के जो पद हैं, इनमें आप समझ पा रहे होंगे कि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति कितने ज्यादा अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, अपने आप को न्यौछावर किए हुए हैं। तीसरा पद यहाँ पर है, उसको पढ़ेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण को प्रेम के पाने, गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन यहाँ पर रसखान जी कर रहे हैं। कहते हैं कि गोपियां कितनी ज्यादा कोशिश करती है श्री कृष्ण के उस प्रेम को पाने के लिए, और श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की उनके मन में कितनी इच्छा है, वो यहाँ पर तीसरे पद में हमें बताई गई है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। तो गोपियां गोपियों को जो श्री कृष्ण है वो इतने ज्यादा भा गए हैं, इतने ज्यादा पसंद वो गोपियों को करती है, तो वो उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार है। स्वांग करने का क्या अर्थ होता है? स्वांग करने का अर्थ होता है कॉपी करना या नकल करना, बिल्कुल उन्हीं की तरह करना, उन्हीं के जैसा बनना। तो आप लोग भी देखिए, सबको कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई चीज, कोई आपकी फेवरेट चीज भी कुछ होगी जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे, या कोई आपका फेवरेट व्यक्ति होगा, चाहे वो आपके फेवरेट टीचर हो, चाहे वो आपके फेवरेट सिंगर हो, चाहे वो आपके फेवरेट एक्टर हो, या चाहे आर्टिस्ट हो, कोई भी। तो ऐसा होता है कि जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उसकी हर चीज हमें अच्छी लगती है, तो क्या होता है, अक्सर हम उन्हें कॉपी करने लगते हैं, उनकी तरह स्वांग करने लगते हैं, उनकी तरह बोलने का हम सोचते हैं, उनकी तरह हम हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं, उनकी तरह हम ड्रेसिंग सेंस अपनाना चाहते हैं, उनकी तरह हम गाना चाहते हैं, उनकी तरह हम लिखना चाहते हैं, उनकी तरह हम चलना चाहते हैं। तो गोपियां भी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूबी हुई है और श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा रखती है, तो वो कहती है कि वो हर तरह के स्वांग करने को, हर तरह की नकल करने को, हर तरह के ढोंग करने को तैयार है। किस तरह के ढोंग, किस तरह की नकल? वो कहती है कि अपने सिर पर वो मोर पंख रख सकती है, वो अपने सिर पर मोर पंख रखेंगी, गुंजन की माला जो है उसको गले में पहनेंगी। अगली पंक्ति है, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और क्या कहती है कि अपने बदन पर पीताम्बर ओढ़ लेंगी, यानी कि पीला वस्त्र पहन लेंगी, और लकुटी यानी कि लाठी को लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरेंगी। तो गोधन क्या है? गोधन है जो गाय है, गाय को यहाँ पर गोधन के रूप में देखा गया है। वन में गायों के साथ ग्वालों के साथ फिरेंगी। तो ये कौन कहती है? गोपियां कहती है। अगली पंक्तियां हैं, भव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पर गोपियां आगे क्या कहती है कि वो सारे स्वांग करने को तैयार है, सारे श्री कृष्ण के को हर तरीके से कॉपी करने के लिए तैयार है। लेकिन आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें कहती है कि भव तो वो ही मेरो रसखानी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि हे भगवान, जो हे रसखान जी कहते हैं कि आप, गोपियां कहती है, हे भगवान, हम आपके कहे हुए जो सारे स्वांग हैं, आपके जो स्वांग हैं वो सारे करने के लिए तैयार हैं, आपकी तरह बिल्कुल आपको कॉपी करने के लिए तैयार है, आपके जैसा वो बनना चाहती है ताकि आप उन्हें पसंद करें, आप उन्हें प्रेम करें। लेकिन अंत में गोपियां क्या कह रही हैं? रसखान जी बता रहे हैं कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो कहती है कि मुरलीधर के जो होठों से लगी हुई बांसुरी है, वो उस बांसुरी को अपने होठों से मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान का अर्थ होता है होठ, और फिर
अधरा यानी कि अपने होठों पर न धरूंगी यानी कि नहीं रखूंगी। तो गोपियां कहती है कि जो मुरलीधर अर्थात कौन, श्री कृष्ण, जिन्होंने मुरली धारण की हुई है, तो उनकी धारण की हुई मुरली को, अपने उनके छुए हुए होठों की जो मुरली है उसको हम अपने होठों से नहीं लगाएंगी, अपने होठों पर नहीं रखेंगी। क्योंकि गोपियां जो है वो उस मुरली से भी चिढ़ती है, उस मुरली से भी वो जलन करती है कि ये श्री कृष्ण के साथ हर वक्त रहती है, ये श्री कृष्ण के होठों से लगी हुई रहती है। तो जो गोपियां हैं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती है, तो वो इस बात से जलती है। अगला और अंतिम पद यहाँ पर है, कानिन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजहि, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। अब यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, इसमें गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही है। अभी तक श्री कृष्ण के स्वांग करने को तैयार थी, अब श्री कृष्ण को वो रिझा रही है। कहती है कि वे गोपियां जो है, जब श्री कृष्ण की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है जो गाये हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, जब श्री कृष्ण भगवान की मधुर मधुर मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है जो गाये हैं, जो गोधन है, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तो वो कहती है कि इस धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे। हो सकता है अगर आप की जो बहुत मुरली की जो मधुर धुन है उसको सुनकर हो सकता है कि गायें भी अटारी, यानी कि अटारी का अर्थ तो वैसे छत होता है, लेकिन अटारी का अर्थ यहाँ पर है कि किसी ऊंचे स्थान पर जाकर गाने लगे। परंतु गोपियां अपने कानों में, देखिए आगे क्या कहती है कि तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही कहूँ कितने समुझे ही, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय ही न जय ही न जय ही। क्योंकि गोपियां कहती है कि वो अपने कानों में इससे उंगलियां डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत ना सुनाई दे। और आगे क्या कहती हैं गोपियां कहती है कि तैरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही कहूँ कितने समुझे ही, यानी कि गोपियां कहती है कि उनको ये भी एक डर सताता है कि जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कृष्ण की मुरली बजेगी तो उनकी धुन सुनकर माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय ही न जय ही न जय ही। तो वो कहती है कि ब्रज के लोग ये भी कहने लगे हैं, इस तरह की बातें बनाने लगते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान की मुरली की धुन बजती है, बांसुरी की धुन बजती है, तो गोपियों की जो मुस्कान है वो संभाले नहीं संभाली जाएगी। अर्थात उनके मुख पर वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मुस्कान आ ही जाएगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी ज्यादा डूबी हुई है, श्री कृष्ण से कितना अधिक वो प्रेम करती है। तो ये रसखान के जो सवैये हैं ये आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज आपका जो ये चैप्टर है रसखान के सवैये, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरह रसखान जी ने अपने और गोपियों के प्रेम के विषय में बताया है कि किस तरह उनका जो सर्वस्त्र है वो श्री कृष्ण के लिए वो न्यौछावर करना चाहते हैं और गोपियां भी श्री कृष्ण से कितना अधिक लगाव रखती है, कितना अधिक प्रेम गोपियां करती है। तो पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो अभी शेष है, उनको हम अगले सेशन में एक नई क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन को हम एक बार दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तब तक हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।